हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। द स्टॉप लॉस ट्रेडर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दो और स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे, बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड। ठीक है। अब ये जो लास्ट स्ट्रेटेजी हो गई हैं जो डायरेक्शन के हिसाब से चलेंगी। ठीक है। अब इसके बाद में जितनी भी हम स्ट्रेटेजी सीखेंगे वो नॉन डायरेक्शन के लिए होती है। जैसे अभी तो हमें पता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या फिर हमारा प्राइस नीचे आएगा। कई बार हमने देखा है कि प्राइस एक ही जगह पे साइडवेज मूव करता रहता है। तो जब प्राइस ऐसी कंडीशन में हो तो हम कौन कौन किस तरीके से ऐसी स्ट्रेटेजी में पैसा बना सकते हैं। नहीं तो ऐसे में तो हमको हमेशा लॉस ही होता है। क्यों? क्योंकि क्या है, यहाँ पे जब प्राइस इस तरीके से घूम जाएगा ना एक ही रेंज में, साइडवेज हो जाएगा, तो हमको ना डेल्टा पे करेगा, लेकिन हमको थीटा पनिश जरूर करेगा बाइंग साइड पे। ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, वो है नॉन डायरेक्शनल। अभी हमारी क्या है, ये लास्ट स्ट्रेटेजी है, वो है डायरेक्शनल। ठीक है। तो अब देखते हैं कि सपोज करो प्राइस हमारा कहाँ पे है। ये है हमारे एक सप्लाई जोन और ये है हमारा एक डिमांड जोन। ठीक है। तो ज़्यादातर क्या होता है, जब प्राइस हमारे डिमांड जोन पे आता है तो हम क्या करते हैं, एक हमारा जो व्यू होता है वो क्या हो जाता है, बुलिश हो जाता है। ठीक है। जब डिमांड में प्राइस आता है तो प्राइस जब व्यू बुलिश हो जाता है तो हम किस साइड पे जाएंगे, जिस साइड पे हमारा प्राइस ऊपर जाने पे फ़ायदा होगा। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में या तो हम यहाँ पे पुट सेल करते थे या फिर एक कॉल बाय करते थे। तो जब हमें पता है कि यहाँ से डायरेक्शन क्या है, इसकी ऊपर है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ठीक है। हमने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। तो और देखते हैं कि हमारा इस जगह क्या है, हमारे पास है व्यू बुलिश है। ठीक है। और जब हम पैसा दे रहे हैं, पैसा क्या हो रहा है, हमारी तरफ से जा रहा है ना, तो कंडीशन क्या हुई हमारे पास है, डेबिट हुई है। तो स्टॉक क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड होना चाहिए, और ट्रेड हम कब करेंगे, डिमांड जोन में। रिस्क और रिवार्ड दोनों के दोनों लिमिटेड हो जाएंगे हमारे पास में। यहाँ तक आ गया। ठीक है। अब या तो हम कॉल ऑप्शन यहाँ पे भी खरीद सकते हैं, कॉल ऑप्शन यहाँ पे भी हम खरीद सकते हैं। ठीक है। अब इस समय क्या है, ये है एक डिमांड जोन। हम अगर इससे ऊपर का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे तो इस समय हमारे पास में क्या हो गया, ये आउट द मनी हो गया। तो आउट द मनी में क्या होगा हमारे पास में, इस समय हमारे पास में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हुई, जीरो। सभी सब क्या है, टाइम वैल्यू है। अब इसके बाद में जब प्राइस ऊपर जाएगा तब जाके तो ये इन द मनी होगा। लेकिन अगर हमने ये वाला बाय कर रखा है तो ये जब जाके इन द मनी होगा, ये क्या हो जाएगा, डीप इन द मनी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक डिमांड जोन से थोड़ा सा नीचे पे आके हम बाय कर देंगे। समझ लो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन हम क्या है इस समय इन द मनी पे बैठे हैं ना, तो हमारे पास में कुछ तो इंट्रिंसिक वैल्यू हुई। वैल्यू जीरो तो नहीं होगी ना इस समय हमारे पास में, इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ तो होगी इस समय। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है। तो अब क्या है, एट और बिलो, या तो हम एट द मनी बाय कर सकते हैं या फिर हम उससे नीचे बाय कर सकते हैं डिमांड जोन से। ठीक है। अब ब्रेक वन प्राइस क्या हो जाएगा हमारे पास में, एंकर स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम। ठीक है। अब उसके बाद में हम आएंगे अपने ग्रीस को देखते हैं। तो हम डेल्टा क्या देखेंगे, पॉजिटिव, मिनिमम 0.25 होना चाहिए। थीटा तो नेगेटिव है ही क्योंकि बाइंग साइड पे है, और वेगा क्या है हमारे पास है, पॉजिटिव है। यहाँ तक तो चल गया। अब प्राइस क्या है, यहाँ से हमारी डायरेक्शन में जाने लग गया ऊपर। ठीक है। अब हमें पता है कि प्राइस क्या हो सकता है, यहाँ से नीचे भी आ सकता है। ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, एक यहाँ पे कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया। ठीक है। अब यहाँ से हमने कॉल ऑप्शन भी सेल कर रखा है, तो जब प्राइस नीचे आएगा तो भी हमारा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आउट द मनी है। आउट द मनी में जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आगे को, तो वैसे वैसे हम क्या होंगे, प्लस की साइड पे भी जाते रहेंगे। ठीक है। अगर ये सपोज यहाँ से ऊपर भी चला गया, अगर ये यहाँ से ऊपर चला गया तो भी क्या है, ये डीप इन द मनी हो जाएगा। प्रॉफिट क्या है इसमें, अनलिमिटेड है, यहाँ से अनलिमिटेड प्रॉफिट भी तो मिलेगा। ठीक है। प्राइस यहाँ से वापस आ गया या फिर यहाँ से ही प्राइस क्या हो गया, वापस आना शुरू हो गया, डिमांड जोन तक भी नहीं आया, तो भी क्या है, यहाँ से हमको पे होने लग जाएगा। ठीक है। यहाँ से जो अंतर पड़ेगा वो, यहाँ का जो अंतर पड़ेगा वो यहाँ से प्रॉफिट में आने लग जाएगा।
जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, और सपोज करो प्राइस यहीं पे थोड़ा सा टाइम साइडवेज हो गया, जब प्राइस यहाँ पे थोड़ा बहुत भी साइडवेज हो रहा है तो भी हमको क्या है, ये पे कर रहा है। ठीक है, यहाँ से तो डिके हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से तो हमको मिल ही रहा है ना। तो रिस्क क्या हो गया हमारे पास में, लिमिटेड हो गया ना। अब हमको क्या करना है, एक कॉल ऑप्शन यहाँ का बाय करना है और एक कॉल ऑप्शन यहाँ का सेल करना है। तो ये क्या है, इन द मनी है। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास में, आउट द मनी। इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू तो है नहीं, तो क्या होगा हमारे पास में, दोनों हाथों में लड्डू हो गए। हम यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग से भी पैसा बना रहे हैं और यहाँ पे ऑप्शन बाइंग से भी पैसा बन रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या है, प्राइस अगर साइडवेज भी घूम रहा है, यहाँ से डाउन भी आने की कोशिश कर रहा है, या फिर यहाँ से ऊपर भी निकल जा रहा है, कुछ भी कंडीशन हो रही, तो भी हम प्रॉफिट में आ रहे हैं। ये फायदा हो जाता है इस वाले बुल कॉल स्प्रेड को, स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के बाद में। ठीक है, अब हमको जो मेन पैसा देगी वो क्या है हमारे पास है, बाय एंड इन द मनी कॉल ऑप्शन। ये हमको सबसे मेन पैसा देगी। ठीक है, ऑप्शन क्या है, सेल एंड आउट द मनी कॉल ऑप्शन। ठीक है, एक्सपायरी हमारे पास में क्या है, 90 डेज तक की हमको एक्सपायरी लेनी है। जहाँ तक लिक्विड मिले वहाँ तक का ले लो। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लेके चलना। ठीक है, अब मैं प्लस 90 डे लिखूंगा, यहाँ पे लिक्विड नहीं, तो फायदा क्या हुआ, हमने एक स्ट्रेटेजी बाय कर ली है। ठीक है, इस समय हमारे पास निफ्टी क्या है, 17,870। ठीक है, अब सपोज तो प्राइस क्या है, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, करेगा। ठीक है, मान के चलने की यहाँ से प्राइस क्या है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हमने क्या कर लिया, एक इन द मनी बाय कर लिया 70,600 का। ठीक है, कॉल ऑप्शन क्या बात कर लिया हमने, 17,600 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, यहाँ से बाय हो गया। देखो, ये हमारे पास में लॉस, ये है हमारे पास में प्रॉफिट। अब साथ ही साथ में हमने क्या कर दिया, एक आउट द मनी कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। हमने क्या करा, एक 18,000 का हमने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। ठीक है, वैसे हम जब लंबी एक्सपायरी लेते हैं तो हम ज़्यादा दूर का हम लेके चलते हैं। चलो बाइंग के लिए तो हम यहाँ पे 70,500 लेते हैं, और यहाँ पे 18,000, हाँ सही है, 18,000 का ले लेते हैं, 18,100 का ले लेते हैं, कोई नहीं। ठीक है, हमने ये बाय कर लिया, यहाँ से डन। हमारी एक्सपायरी कितनी है, पास की है, हमको थोड़ी क्या करनी है, दूर की रखनी है, 26 मई तक की कर देते हैं। ठीक है, ये भी कितनी है वैसे, 26 मई की। अब देखो यहाँ पे एक्सपायरी दूर की है, हमारा क्या है, प्रीमियम कितना है हमारे पास है, 17,000 का प्रीमियम आ रहा है। अब देखो जैसे जैसे हमारा प्राइस क्या है, हमारे डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, हमारा क्या है, प्रॉफिट आना शुरू हो गया। ठीक है, ये देखो, और मैक्स टू मैक्स से, अब भाई हमने कितने दिन की इतनी बड़ी एक्सपायरी लेके चले हैं, कम से कम 1000 पॉइंट की मूव तो लेके चलनी चाहिए ना। अभी कितना है, 0.6% भी नहीं भागी निफ्टी। देखो कितना बड़ा प्रॉफिट होता जाता है। और साथ ही साथ में क्या है, थोड़ा बहुत टाइम भी एक्सपायर बढ़ता है। कुछ हमको दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही ना। देखो एक्सपायरी आने तक भी हमारा प्रॉफिट बन रहा है। देखो क्या हमें कोई दिक्कत हो रही है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। देखो हम थोड़ा बहुत गलत भी चले गए, सपोज को इस समय क्या है हमारे पास में है, 7,700 भी पहुंच गए। ठीक है, हमारा लॉस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है धीरे धीरे टाइम बढ़ने के साथ साथ। और डायरेक्शन में हमको अब चलते जाना है, अब चलते हैं। अब देखो लॉस हमारा मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, मैक्स टू मैक्स हमारा लॉस देखो कितना हो रखा है, 17,000 का लॉस हो रखा है बस। वरना अगर हमने यहाँ से इसको हटा देते हैं, ये लो हमारा लॉस देखो कितना पहुँच गया, 1 लाख तक का लॉस है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, हमारा टाइम भी एक्सपेंड हो रहा है ना, हमारा अगर टारगेट अचीव होने में टाइम भी लग रहा है,
सपोज करो हमारा टारगेट अचीव होने में टाइम भी लग रहा है तो भी हमको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो कोई दिक्कत हो रही है हमें, बताओ। टाइम लग रहा है तो भी हमको इतनी दिक्कत नहीं होनी है। क्यों? क्योंकि हमने जहाँ पे ऑप्शन सेल कर रखा है वहाँ से तो हमको पैसा मिल रहा है ना। तो बस देखो, अगर हमने एक्सपायरी को आगे पीछे कर दिया तो दिक्कत हो जानी है। देखो इस तरीके से हो गया चेंज पूरा का पूरा। तो एक्सपायरी क्या करनी है, दूर की पकड़ के लेके चलो। तो हमारा पिनियन ग्राफ किस तरीके से बना है, इस तरीके से बन गया। अब सपोज करो हमारा प्राइस क्या है, सप्लाई यूनिट पे है, ये हमने सप्लाई यूनिट बना लिया। ठीक है, तो यहाँ की एंट्री, यहाँ का एसएल और यहाँ का टारगेट। ठीक है, यहाँ का टारगेट हो गया हमारे पास में। हमने ये करा, जब हमारे पास में सप्लाई यूनिट में प्राइस आया, हमारी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से नीचे क्या जाएगी, तो हमारा व्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से बेरिश हो जाएगा। जब बेरिश व्यू हो गया तो हमने क्या करा, एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया। जैसे जैसे प्राइस नीचे आएगा पुट ऑप्शन हमको पे करता जाएगा। ठीक है, अब साइडवेज हो गया, वापस आने की चांस हो गए, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या कर लिया, एक पुट ऑप्शन भी यहाँ पे सेल कर लिया। सपोज कि यहाँ से प्राइस क्या होगा हमारे पास में, इधर पे जाके वापस जाएगा, तो यहाँ से भी हमको प्रॉफिट मिलेगा और यहाँ से भी हमको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, जब दोनों साइड से प्रॉफिट मिलने लग जाएगा तो हमने यहाँ पे भी कर लिया, एक ऑप्शन सेल कर दिया। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ से हमारा इस डायरेक्शन में चले गया, ठीक है, चलिए वो उसको भी देख के चलते हैं कि हमारा जो प्राइस है, सपोज करो हमारा इस समय सप्लाई यूनिट कितना था, 18,500 था। ठीक है, 18,500 18,300 लेके चलो। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे 18,300 से भी हमारा प्राइस क्या हो गया, ऊपर चला गया है। 18,500 से भी ऊपर लेके चले गए। ठीक है, 18,500 ये रहा। ठीक है, अब इस समय हमारे पास कॉर्पोरेशन में तो दिक्कत हो गई ना, ये तो इन द मनी की तरफ से टूटने लग गया। लेकिन क्या हमको लॉस हो रहा है इसमें, हमको इसमें अभी भी लॉस नहीं हो रहा है, और भी ज़्यादा डीप डीप इन द मनी चलेगा। देखो क्यों, क्योंकि ये वाला जो हमने बाय कर रखा था, यहाँ का नीचे का पुट ऑप्शन बाय कर रखा था, ये वाला जो हमने बाय कर रखा था, ये हमारा डीप इन द मनी होता जा रहा है। और यहाँ का जो कॉल ऑप्शन था, ये क्या हुआ, हमारी डायरेक्शन इस समय क्या हो गई है, हमने सपोज करो यहाँ पे निफ्टी कितनी हमारे पास है, हमारा जो डिमांड जोन है सपोज करो 17,800 पे ही है हमारा डिमांड जोन। ठीक है, 17,600 के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, और हमारे पास में 18,500 का हमारे पास में टारगेट है, ये हमारे पास में टारगेट। अब सपोज करो यहाँ से हमारा प्राइस अब वही डायरेक्शन में चला गया तो भी तो हमको प्रॉफिट मिल रहा है इधर। क्यों, क्योंकि ये डीप इन द मनी हो गया। और ये क्या है हमारे पास में इस समय, ये हमारा अगेंस्ट जा रहा है हमारे पास में, लेकिन हमको थीटा भी तो पे कर रहा है। यहाँ पे भी अगर दो दो दिन साइडवेज हो गया ना तो भी हमारा क्या है, थीटा हमको पे करता जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये क्या है, स्ट्रेटेजी काम करती है ना। हम इधर पा जाते हैं। ठीक है, हम इसके सभी के सभी कंडीशन को पढ़ते हैं। अब इसका व्यू क्या है, वेरियस है, स्टॉक डाउन ट्रेंड है, सप्लाई जोन में हमें सेल बाय करना है, लिमिटेड रिस्क रिवॉर्ड लिमिटेड हो जाएंगे, ब्रेक इवन प्राइस की जगह एंकर स्टैक माइनस प्रीमियम हो जाएगा। डेल्टा क्या हमारे पास में निगेटिव है इस समय, और थीटा तो निगेटिव है ही हमारे पास में, और वेगा क्या है हमारे पास में पॉजिटिव। ठीक है, वेगा पॉजिटिव क्यों, क्योंकि हमको सबसे मेन चीज़ क्या है, इसके हिसाब से चलना है। ठीक है, अब एंकर क्या है हमारे पास में, जो मेन चीज़ हमको पैसा देगी वो है हमारे पास में इन द मनी पुट ऑप्शन। ऑप्शन क्या है, सेल एंड आउट द मनी पुट ऑप्शन। ठीक है, और एक्सपायरी हमारे पास में क्या है, मैक्सिमम 90 डेज की। आगे इसको अप्लाई करके देखते हैं। निफ्टी क्या है हमारे पास में 17,800, क्या है निफ्टी 17,000 तक जा सकती है, मान के चल रहे हैं। अब 17,000 तक जा सकती है हमारे पास में, या 17,500 तक जा सकती है, मान के चलो कि हाँ मतलब लंबा टाइम ले रखा है 26 मई, तो 17,000 तक जा सकती है। हमने क्या ले लिया, हमने पास 16,900 का हमने वो ले लिया, एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया। ठीक है, और इस समय हमारे पास में क्या है, 18,000 का हमने कॉल ऑप्शन, एक सेकेंड, ये हमें सेल नहीं करना, ये हमें सेल करना है। ठीक है,
और ये हमने बाय कर लिया 18,000 का एक ऑप्शन। ठीक है, जब इतनी लंबी एक्सपायरी लेके चलेंगे ना काफ़ी दूर की, तो हमको ये सब चीज़ें काम में लग जाती हैं। ठीक है, बहुत लंबी एक्सपायरी पे हमको कम से कम मैक्सिमम बोतल लेके चलना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट लेके चल रहा है हमें। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, इस तरीके से हमने एक स्ट्रेटेजी बिल्ड कर दी। अब इसमें क्या है हमारे पास पे, हमने सब कुछ निफ्टी क्या है इस समय हमारे पास में 17,800 है। ठीक है, 18,000 से ऊपर जा सकती है हमारी ये, और हमने सोचे चला कि कहाँ तक जा सकता है ये 17,000 तक जा सकती है। ये इस तरीके से जा सकती है, ये हमारी डिमांड जोन सप्लाई जोन बन रहे हैं हमारे पास में। ठीक है, अब जब इस पे आएगी तो हमारे पास में इन द मनी क्या हुआ, 18,000 से ज़्यादा का हमारे पास में क्या है इन द मनी, तो हमने एक इन द मनी बाय कर रखा है 18,000 से ऊपर का। ठीक है, और डिमांड जोन क्या है जहाँ पे हमको प्रॉफिट बुक करना है वो है 17,000 का, यहाँ तक का जा सकती है 800 पॉइंट 2-2.5 महीने में, बहुत बड़ी वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हमने देख लिया था, अभी हमारे पास है लगभग 16,000 के आसपास से प्राइस कहाँ तक पहुँच गया, 18,000 तक पहुँच गया है। कोई बहुत बड़ी बात है क्या, 3 महीने में 2.5 महीने में कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना कि प्राइस के 1000 पॉइंट से ज़्यादा का मूव होना। आराम से प्राइस हंसते हंसते खेलते खेलते चले जाता है प्राइस। ठीक है, तो देखो प्राइस इस तरीके से जा रहा है। अब ये क्या है हमारे पास में इन द मनी है। ठीक है, हमने एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया, एक इन द मनी का बाय कर लिया 18,000 का। ठीक है, अब 18,000 से ज़्यादा का भी ले सकते हैं हम, 18,100 का ले लिया, ये इन द मनी हो गया। ठीक है, वो एट द मनी था, ये अब इन द मनी हो गया। वैसे इस समय हमारे पास में निफ्टी है 17,800, तो हमारे पास में 18,000 भी हमारे पास में इन द मनी है। इस समय हमने 18,000 का ले लिया। प्राइस हमारी कहाँ तक मूव करेगी, काफ़ी आगे तक मूव करनी है 17,000 तक। उसके नीचे का हमने क्या ले लिया, एक नीचे कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन सेल कर दिया है। क्यों, क्योंकि डिमांड जोन से प्राइस क्या है, ये स्ट्रेटेजी तभी काम करेगी जब हमारे पास एक प्रॉपर डिमांड जोन हो या एक प्रॉपर अपोजिट लेवल हो। अगर हमारे पास प्रॉपर अपोजिट लेवल नहीं है तो ये स्ट्रेटेजी वहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। हमें एक प्रॉपर डिमांड जोन और एक प्रॉपर सप्लाई जोन चाहिए ही चाहिए, तभी हम इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे पास में हो गई। अब इन चीज़ों को देख लेते हैं, ग्रीक्स को। दूर की एक्सपायरी में ये सभी चीज़ें हमारे काम में आ जाती हैं। यदि दूर की एक्सपायरी लोगे ये सब चीज़ें हमारे पास में काम में लग जाएंगी। ठीक है, डेल्टा देखो, ये देखो, ये देखो। तो ये सब चीज़ें हमारे, जितनी दूर की एक्सपायरी पकड़ोगे तो ये सब चीज़ें हमारे फेवर में आ जाती हैं, तो उसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे जो मेन एंकर यूनिट है वो है हमारे पास बाइंग साइड की। तो बाइंग साइड के लिए हमारे पास में सबसे मेन चीज़ क्या देखनी है, दूर की एक्सपायरी पकड़नी है। क्यों, क्योंकि इससे हमारे डेल्टा थीटा वेगा तीनों हमारे हिसाब से आ जाते हैं। अब देखो हमारा प्राइस हमारे डायरेक्शन के हिसाब से चलने लगे, 800 है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हमारे पास प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता गया हमारे पास प्रॉफिट। टाइम भी कट रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो 50 दिन का टाइम है, मैं ऐसे 30 दिन ले आ रहा हूँ, कुछ ऐसा पड़ा हमारे पास में। देखो अभी कितना था 9,000, हमने कितने दिन 20 डे काट लिए, यहाँ पे 20 दिन काट लिए, हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। हमने और दिन काट लिए और प्रॉफिट और बढ़ गया, हमने और दिन काट लिए, हमारा प्रॉफिट और भी ज़्यादा बढ़ गया। बढ़ गया नहीं बढ़ गया, और हमारे डायरेक्शन में अभी तो ये यहाँ तक है, 240 तक गया है, 70,000 तक क्या और प्रॉफिट बन जाएगा हमारा। ठीक है, एक्सपायरी पहुँच गई लो और 28,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या है, समझो यहाँ से इस वाले लेवल से भी हमारे नीचे चला गया, हमारे पास में क्या है 16,900 से भी जाए, यहाँ का हमने सेल कर रखा है, उससे भी नीचे चला गया हमारा, तो भी हमको इतना दिक्कत नहीं होगी उस समय। लो
क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारे पास में डीप इन द मनी हो रखा है। हमारा जो ये 18,000 का जो हमने कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है ना, पुट ऑप्शन, ये क्या है, डीप इन द मनी होता जा रहा है। तो हमको जो इससे अनलिमिटेड लॉस मिल रहा था, उसको ये अनलिमिटेड प्रॉफिट के साथ में प्रोटेक्ट करता जा रहा है। और इसमें क्या है, हमारे पास में अनलिमिटेड लॉस भी है, जिसको अनलिमिटेड प्रॉफिट प्रोटेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ में हमको थीटा भी प्रोटेक्ट कर रहा है। थीटा क्या है, हमारे हिसाब से चलता जा रहा है, देखो चलता गया। अगर हम थोड़े बहुत भी गलत हो गए देखो, तो भी हमको प्रॉफिट में आ रहे हैं। तो ये होता है इस वाली स्ट्रेटेजी का फायदा। ठीक है, तो इसका मैंने ये गड़बड़ कर दिया है। इसका जो चार्ट है वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अपने जल्दीबाजी में ये जेड बना दिया मैंने, कोई नहीं, इसका चार्ट इस तरीके से बनेगा। इसको अभी हमने देख चुके हैं, ये देखो, ये हमारे पास चार्ट इस तरीके से हमारा इसका चार्ट बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी दिक्कत हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, और मुझसे जो भी कहते हैं, कुछ भी दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं उसका सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, और मेरी वीडियो का सही लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इससे थोड़ा सा सुकून मिलता है, खुशी मिलती है कि जो मेहनत कर रहे हैं उस पर कोई रिएक्ट तो कर रहा है इस बात पे। अभी देखो मेरे को कितने कम व्यूज़ मिलते हैं, नए नए चैनल है ना, फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक एक दो दो व्यूज, कहीं कहीं तो व्यूज भी नहीं आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।